हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लाइव सिल्प एकेडमी। लाइव सिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। ओके, सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जो रियल नंबर नहीं होता है। सबसे सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे डेफिनेशन पूछूं कि डेफिनेशन क्या है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो होता है, अगर मैं एक सिंपल टर्म में लिखूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। और क्या होता है? और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर सिंपल टर्म में कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल नंबर 2 ले लिया मैंने, प्लस इमेजिनरी नंबर क्या होता है? आयोटा होता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। तो ये क्या है? ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा 3। इसको हम बोलते हैं आयोटा। इस आई जो होता है, ये आयोटा जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट अंडर -1। तो यहां लिखा भी है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के से दोनों से मिलके बना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो है डिविजिबिलिटी रूल। स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत इम्प्रूव करता है। बहुत से लोग ट्रिक्स में यूज करते हैं डिविजिबिलिटी रूल का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 की अगर मैं बात करूं तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अभी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं इवन नंबर। तो इवन नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट? इवन नंबर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। या जिस भी नंबर के एंड में क्या आए, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये सभी क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। ओके, और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इवन और 0। मतलब किसी भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए। अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 8 से, अगर 2, 4, 6, 8 से एंड होता है तो वो सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि वो सभी के सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे मैं इतना बड़ा नंबर लिख दिया, अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बाकी के नंबर मेरे किसी काम के नहीं है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड करने में, वो क्या है? वो बिल्कुल जीरो है। सिर्फ जो यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है, जो भी डिजिट आपके यूनिट प्लेस पे है, वो डिसाइड करेगा कि ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है 2 से या नहीं है। तो अगर 4 आ रहा है तो आपको पता है कि जिस भी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो सभी के सभी नंबर क्या होते हैं? इवन होते हैं। और वो सभी के सभी नंबर 2 से डिविजिबल भी होते हैं। तो ये नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूं कि क्या ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, तो आपने बोला कि सर यूनिट प्लेस पे तो ऑड नंबर आ गया जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सिंपल रूल है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा कि लास्ट का सिंगल डिजिट, लास्ट का यूनिट प्लेस पे सिर्फ हम फोकस करते हैं। लेकिन 4 के केस में हम क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करते हैं। ओके, लास्ट
के 2 डिजिट पे हम क्या अपना करेंगे, फोकस रखेंगे कि लास्ट का अगर 2 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 7 8 4 3 7 6, ये पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, वो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पे निर्भर करता है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 76, आपको पता है कि 76 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। 19 4 जा 76, इसीलिए ये पूरा नंबर क्या होगा, आपका 4 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। हमने 2 के लिए पढ़ा कि लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट पे फोकस कीजिए कि क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है उसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। अगर लास्ट के 3 डिजिट 4 से डिविजिबल, सॉरी 8 के लिए क्या हम करते हैं, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो सभी पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट पे फोकस करना। जैसे अगर ये मुझे फाइंड करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या आप लास्ट के 3 डिजिट देखोगे? यस, रूल तो वही कहता है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में, इस नंबर में आपको पता है कि ये नंबर इवन नंबर है ही नहीं, ये एक ऑड नंबर है। तो कैसे ये 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अब देखते हैं। आपको पता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। पहले देखिए, पहले 8 के लिए डायरेक्ट मत जाइए, पहले देखिए क्या ये नंबर 2 से है? यस। 4 से भी है। अब 8 से देख लेते हैं। यस, 8 से भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता है। मतलब कोई नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर दे दिया, तो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि इस नंबर को क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये नंबर दिया है, इसको 8 से डिवाइड करने बैठते हैं। अब वो क्या करेंगे, 534/8 करेंगे, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि सर ने तो कहा है कि लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 8 से। तो वो क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन में लास्ट के 3 डिजिट को उठाते हैं और 8 से डिवाइड करने बैठ जाते हैं। बट सबसे पहले देखिए 2 से है, यस। 2 के बाद 4 से देखिए, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। और जो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा वो 8 से कैसे हो सकता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 8 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। तो जब तक कोई नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा वो 8 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के लिए। हमारा जो अगला डिविजिबिलिटी रूल है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ओके, सो 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए देखिए, 3 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। मतलब अगर कोई नंबर आपने कहा कि सर ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर वो कितना है, 9 प्लस 3 प्लस 7, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 7 19, एंड सिंस 19 इज नॉट डिविजिबल बाई 3,
मतलब 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर दिस नंबर 937 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये रूल जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सपोज आपके पास एक बड़ा सा नंबर आ जाए, चलिए छोटे नंबर में तो फिर भी पॉसिबल है कि आप ऐड करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा सा नंबर आपके पास आ जाए तो क्या आप सभी डिजिट्स को ऐड करोगे, आप फिर आप डिवाइड करोगे उसको कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं? आई थिंक दैट विल बी ए वेरी लेंदी प्रोसेस, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो भी नंबर, जैसे ये नंबर है, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल में हैं, उनको आप ऐड ही मत करो, क्योंकि जो भी नंबर 3 के मल्टीपल होगा वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है एक्चुअली। मतलब मैं कहूं कि 9, जैसे इसमें क्या था, 9 और 3 को आप ऐड कर रहे थे, 9 तो 3 से डिविजिबल है, 3 भी 3 से डिविजिबल है, तो 7 में 9 आप ऐड करो और 3 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर ये 7 3 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर, अगर एक नंबर सपोज कीजिए, एक नंबर n है, इस नंबर n में आपने अगर 3 ऐड कर दिया, ठीक, ये नंबर n जो था वो 3 से डिविजिबल नहीं था, एक इवन नंबर था आपका। सपोज कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं क्यों, ये नंबर n क्या था आपका, सपोज कीजिए एक इवन नंबर था, और आपको पता है इवन नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता। क्या ट्रू है? नहीं, इवन नंबर जो होता है वो 3 से डिविजिबल भी होता है। जैसे 6, तो आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि सपोज, चलो ये आप इसको भूल जाओ, सपोज आप एक n ले लो, n इक्वल टू 2 है मेरा, ठीक, तो 2 में अगर आप 3 ऐड कर दो, या 2 में आप 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर ऐड कर दो, 9, अभी भी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, अभी भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 में 3 के मल्टीपल कोई भी नंबर को आप रखोगे, ऐड करोगे, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 3 से। इसीलिए जो भी नंबर 3 का मल्टीपल होता है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता डिविजिबिलिटी रूल में, स्पेशली 3 वाले में। तो 9 है, इसको भूल जाइए, 9 को भूल जाओ आप, 3 6 3 इनको पूछना भी नहीं है। 5 + 7 कितना होता है? 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है, उसको भी भूल जाओ। बचा क्या? 4, क्या 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा कि कितना जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल में लेता हूं, जैसे 9 7 9 3 8 9 5 4 3 2 9 6 5, इतनी बड़ी नंबर है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्या लगता है कि हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को मैं ऐड करने लगूं तो मुझे 3 से 4 मिनट लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि जो भी नंबर 3 का मल्टीपल है उसको आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक, बाकी नंबर को ऐड करो। 7 + 8 कितना होता है? 15, 15 अगेन किससे डिविजिबल है? 3 से, उसको भूल जाओ। 5 + 4 9, फिर डिविजिबल है, फिर भूल जाओ। 5 + 2 7 होता है, 7 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, इसीलिए ये पूरा नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी नंबर को मैंने 15 से 20 सेकेंड में बता दिया कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से समझा रहा हूं, ओके। सो समझिए कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का क्या, जैसे हमने पढ़ा अभी 3 के बारे में कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो ये कहता है कि अगर सभी डिजिट्स को आप ऐड कर दो और वो अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, अगर वो सम जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। और अगर किसी नंबर के डिजिट्स, अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल कहलाएगा। सिमिलरली 9 के केस में अगर सभी डिजिट्स, अगर किसी नंबर के सभी डिजिट्स को मैं ऐड कर दूं
और वो 9 से जो सम है वो सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर कहलाएगा कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। मतलब 9 3 7 5 6 ये एक नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आप कैसे बताओगे? सभी डिजिट्स को ऐड कर दो और 9 से डिवाइड कर दो। अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, अगर इस नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, अन्यथा कहेंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बतलाया था कि ये जो तरीका होता है ये बहुत लेंदी तरीका होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग तरीका होता है, ये मेथड हमें यूज नहीं करना। तो करना क्या है? आपको करना वही ट्रिक है जो मैंने आपको 3 वाले के केस में बताया था। इसमें बस फर्क इतना सा है कि जो भी नंबर 9 है या 9 के मल्टीपल में है उसको इग्नोर कर देना है। 9 देखा, इग्नोर कर दिया। 6 + 3 9, इग्नोर कर दिया। 7 + 5 12 होता है। क्या 12 9 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। इसीलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। ओके, आ गया होगा। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के पास, और उसका नाम, उसका क्या है रूल? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब देखिए, अब हमने पढ़ रखा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 2। तो 6 क्या होता है? 6 को हम कैसे लिखते हैं? 6 इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है एंड और 3 से भी डिविजिबल है, तभी वो नंबर कहलाएगा कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है। सपोज कीजिए मैंने एक नंबर दे दिया कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे सर ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं एक और नंबर। ये नंबर है, आपने पहले देखा यस ये नंबर 2 से डिविजिबल है। फिर आप क्या चेक करोगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 9 को कैंसिल, 3 को कैंसिल, 6 को कैंसिल, बचा 8। सर 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सिंस 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 6। मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर कहलाएगा कि 6 से वो डिविजिबल है। सो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? ओके, सो देखिए क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7 और इट शुड बी इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर आपने क्या पढ़ा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, मुझे पता है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक नंबर दिया है 749365। अगर आपको बताना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो ट्रिक है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे कर दिया कीजिए, जो लास्ट का जो डिजिट है ना उसको क्या कीजिए, बाहर कर दीजिए। ठीक, ऐसे लाइन बना लिया कीजिए, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और लास्ट का जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको मैंने क्या कर दिया, रेस्ट ऑफ द डिजिट से अलग कर दिया। क्या कहा जा रहा है कि इसको 5 जो यूनिट प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 से। 5 टू जा कितना होता है 10। अब इस बाकी के जो डिजिट्स हैं उन सभी, मतलब इस नंबर में से बाकी के डिजिट्स से जो नंबर मिल के बन रहा है उसमें से 10 क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। मतलब 2 टाइम्स, यहाँ लिखा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट, ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है 5 और उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 10। उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है।
तो जब आप घटाओगे तो क्या आएगा, 7493। अगेन जो यूनिट प्लेस बच रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। अगेन जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है उसको क्या करना है, अलग से लिखना है। फिर अगेन 6 टू जा कितना होता है, 12। तो बाकी के जो डिजिट्स हैं एक्सेप्ट यूनिट प्लेस, उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 0874। अगेन 0 इंटू 2 कितना आएगा, 0, मतलब 874। फिर क्या करना है, 8 टू जा 16, 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 85। अब आपको पता है कि कितना आ गया, इससे 58 आ गया, इसको आप भूल जाइए, अब खत्म कीजिए, 58 आ गया। ठीक, आपको पता है 58 क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे 74 भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, सॉरी 74 नहीं 58 लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट हैं। हाँ, 58 क्या है, 7 से आपका डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये जो नंबर है 74936 ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। थोड़ा लेंदी है मानता हूँ, लेकिन 7 से डिविजिबिलिटी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द डिविजिबिलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द नंबर। चलिए एक नंबर और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, 83749। अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, अगेन यूनिट प्लेस को मैंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। ओके, 9 टू जा कितना होता है, 18 होता है। 18 क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इससे 4, मतलब जो यूनिट प्लेस है उसको अलग कर देना है और बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं उसको एक साइड लिखना है। 2 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर लिखा है उसका 2 टाइम्स जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स है उसमें से आपने क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में कितना है, 9 है, 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना आ गया, 18। इस 18 को क्या करना है, इस रेस्ट ऑफ द डिजिट से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब कितना हो गया, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 8। यूनिट प्लेस को हमेशा राइट हैंड साइड लिखना है, इस वाले कॉलम में, राइट हैंड साइड वाले में, और लेफ्ट हैंड साइड वाले में आपको रेस्ट ऑफ द डिजिट्स लिखना है एक्सेप्ट यूनिट डिजिट। ये कितना हो गया, 14 माइनस 8, सॉरी 14 माइनस 8 6 होगा, और 6 माइनस 1 5 होगा, 8356। फिर 6 टू जा 12, 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया, 328। फिर 3 टू जा 6, 82 माइनस क्या करना है, सॉरी 82 माइनस आपको 6 करना है, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 7। आपको पता है 76 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 83749 ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये काफ़ी सिंपल है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स, ध्यान दीजिएगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड and at the even places is either 0 or a multiple of 11। मतलब अगर ये मैंने नंबर लिखा है तो इस नंबर, ये जो नंबर लिखा है इसका जो जो भी डिजिट्स हैं ऑड प्लेस पे, कैसे पता चलेगा हमें, ये कैसे सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिजिट ऑड प्लेस पे है और कौन सा डिजिट इवन प्लेस पे है। जो हम काउंटिंग शुरू करते हैं डिजिट्स का वो राइट टू लेफ्ट करते हैं, ऐसे राइट टू लेफ्ट साइड में। तो 3 जो होगा वो पहला प्लेस पे होगा, फर्स्ट प्लेस पे, मतलब ऑड है। 9 थर्ड प्लेस पे, 6 क्या है, सेकंड पे है, 9 थर्ड पे है, मतलब थर्ड प्लेस मतलब
इवन प्लेस। 3 है फोर्थ प्लेस पे, ऑड इवन प्लेस। 8 है फिफ्थ प्लेस पे, मतलब ऑड प्लेस। और 7 है आपका सिक्स प्लेस पे, मतलब इवन प्लेस। अब इन सबको क्या करना है, ऐड कीजिए। तो 8 + 9, 17 + 3 20। 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 कितना होता है 10। 10 + 6 कितना होता है 16। इनका डिफरेंस कितना हो गया 4। यही कह रहा ना कि जो भी डिजिट्स इवन प्लेस पे हैं उनका सम, और जो भी डिजिट्स ऑड प्लेस पे हैं उनका सम, उन दोनों को सम क्या करना, उन दोनों को अलग अलग, उन दोनों का अलग अलग सम निकाल लीजिए। ये किसका सम है, सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेस, और ये है सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। तो क्या ये 4 11 से डिविजिबल है, आपका आंसर नो। दिस 4 इज नॉट ए दिस 4 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11। ये क्या लिखा है कि जो इनका डिफरेंस होना चाहिए या तो वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो, जैसे 11, 22, 33, तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि ये जो 4 आ रहा है, ये 4 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 6, तो आपका आंसर क्या आएगा। अगर हम ये कहें कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स जो हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, तो आपको पता है कि 6 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा, वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो आपको पता है कि ये नंबर जो है ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो 6 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है। अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 का मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जो भी नंबर 3 का मल्टीपल है उसको इग्नोर कीजिए। 6 3 का मल्टीपल है, इग्नोर कर दिया। 2 + 1 3, इग्नोर कर दिया। 5 + 8 13, 13 क्या 6 से 3 से डिविजिबल है, नो सर। तो ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल नहीं है। 3 इग्नोर, 2 + 1 3, इग्नोर हो गया। 7 + 0 7, क्या 7 3 से डिविजिबल है, नो सर। तो बचा क्या, ये क्या इसको चेक करना है क्या। जब आपने 3 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए तो आंसर यही होगा। बट कई बच्चों को ना, मतलब एक होता है ना कि ट्रस्ट वाला इशू होता है, उन्होंने 3 ऑप्शन रिजेक्ट करने के बाद भी इसको चेक करते हैं कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आप अच्छे से आपने इन तीनों ऑप्शन को अगर अच्छे से रिजेक्ट किया है पढ़ के, तो आपको इस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बाय डिफॉल्ट यही आंसर होगा। अगर आपको शक होता है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने इन 3 नंबर को अच्छे से चेक नहीं किया। अगर आपने अच्छे से चेक किया है और ये तीनों नंबर नहीं डिविजिबल नहीं है 3 से, तो ये नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, देखिए 3 इग्नोर, 2 + 1 3, इग्नोर, 7 + 8 15, क्या 15 3 से डिविजिबल है, यस सर। यस सर, 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द नंबर 6493y6 is divisible by 8, then find the least value of y। कह रहा है कि y की, अगर ये जो नंबर है आपका आपका अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो y की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। आपको मैंने क्या बताया था कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट पे हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, अब देखिए
अगर मैं 3y को मैं क्या करता हूँ, पहले 1 पुट करता हूँ। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 36, 4 9 जा, नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट। फिर 3 पुट करते हैं, 3 3 6, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, यस सर। तो जो लीस्ट वैल्यू होगा, इसने लीस्ट वैल्यू का है तो लीस्ट वैल्यू 3 होगा। आगे 4 और 7 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो नंबर 3 से अगर y को मैं 3 पुट कर दूं और अगर ये नंबर मेरा 8 से डिविजिबल है तो बाकी का नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आपको लिस्ट वैल्यू बतानी है y की, आपको y की लिस्ट वैल्यू बतानी है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक 7 डिजिट नंबर है, वो नंबर है 485A64B इज डिविजिबल बाई 8 एंड 9, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी। 9, सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ निकालता हूं 9 का। क्यों? क्योंकि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो जब आप इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 8 12 प्लस 5 17 प्लस 6 प्लस 4 10, कितना हो जाएगा? 27। जब आप 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस ए प्लस 6 प्लस 4 प्लस बी, अगर आप इसको करते हो कितना आएगा? 4 प्लस 8 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 6 23 प्लस 4 27, ये आएगा 27 प्लस ए प्लस बी। अब इसमें a प्लस बी की कितनी आ गई? सम आ गई। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ए प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? आपको पता है कि ये 27 है, ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। a प्लस बी है, a प्लस बी अगर 9 हो जाए तो भी डिविजिबल होगा 9 से। अगर a प्लस बी 18 हो जाए, क्योंकि a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू उनकी हो सकती है 18। तो क्या a प्लस बी 18 हो सकता है? तो सिर्फ एक ही केस में होगा कि 9 बी भी 9 हो जाए, ए भी 9 हो जाए। लेकिन अगर बी को 9 पुट कर दिया तो जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो 8 से डिविजिबल नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर बी को आपने 9 पुट कर दिया तो पूरा नंबर ऑड हो जाएगा, और ऑड नंबर कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होता। इसीलिए a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 ही होगी। और ये आपका CUET 2023 का क्वेश्चन भी है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव शिल्प एकेडमी। लाइव शिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं आपका मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके CUET एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, अगर अगर हम ये देखें कि HCF LCM एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और मैं आपको HCF और LCM में ट्रिक्स बताऊंगा, और उस ट्रिक्स की हेल्प से आप जिस क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट में सॉल्व करते हो, आप हार्डली विद इन 15 टू 20 सेकेंड आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आइए बिना वेट किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। पहले हम पढ़ेंगे HCF। क्या पढ़ेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट परफेक्टली डिवाइड्स ईच ऑफ देम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या होता है कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, HCF को हम समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है 24 का और 72 का, हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं बार बार HCF का फुल फॉर्म क्यों बोल रहा हूं? ताकि आप उसकी हर एक टर्म को समझिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखिए, एक तरीका क्या होता है
एक तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे टू टू जा क्या होता है, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 8 3 जा 24, और 72 का हो गया आपका 8 9 जा 72। ऐसे प्राइम फैक्टर्स आपको पता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो 24 को मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स। उनके फैक्टर्स जो भी हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, उनके प्रोडक्ट के बराबर लिख दिया 24 को। अब हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये बताइए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले ये बताइए कि 2 की पावर 2 जो है वो कितनी कॉमन है, दोनों में 2 की पावर 3 क्या है, कॉमन है, तो 2 की पावर 3 को मैंने कॉमन ले लिया। पहले में 3 की पावर 1 कॉमन है, दूसरे में क्या है, 3 की पावर 2 है। तो 24 और 72, 24 और 72 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जो भी प्राइम फैक्टर्स का जो भी हाईएस्ट पावर कॉमन है दोनों नंबर में, उसको हमें क्या लेना है, उस नंबर को लेना है। मतलब 2 की पावर 3 24 में भी है, 2 की पावर 3 72 में भी है, इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया। 3 की पावर 1 है और दूसरे में क्या है, 3 की पावर 2, तो दोनों नंबर में 3 कितनी बार कॉमन है, एक बार तो दोनों नंबर में 3 एटलीस्ट आ ही रहा है। तो 8 3 जा 24 कितना आ गया, 8 3 जा 24 आपका आंसर आ गया। और यही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। किसका किसका, 24 और 72 का। मतलब ये क्या है, हाईएस्ट है और फैक्टर है। देखिए 24 जो है आपका, 24 क्या है, 24 का जो 24 है ये तो 24 का फैक्टर है ही, प्लस 72 को भी 24 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 24 का फैक्टर है और 72 का भी फैक्टर है, और 24 क्या है, हाईएस्ट फैक्टर है और कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, दोनों का ही फैक्टर है, इसीलिए कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन क्या हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है एचसीएफ। अब जैसे 3 नंबर आ जाए, तो क्या तीनों नंबर की प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप टाइम वेस्ट करोगे क्या, नहीं, ये हमें काम नहीं करना है। तो सर करना क्या है, आपको स्क्रीन पे 3 नंबर दिख रहा है, 32 64 एंड 128। सॉरी, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बताना भूल गया, क्या कि 24 और 72, अगर इन नंबर को आप ध्यान से देखिए तो 72 क्या है, 24 का मल्टीपल, मतलब एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है। तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर मिले आपको और वो सभी नंबर कोई ना कोई किसी का क्या हो, मल्टीपल हो, मतलब वो सभी के सभी नंबर क्या हो, एक किसी कॉमन नंबर का एक मल्टीपल हो। जैसे ये दोनों ही नंबर 72 जो है वो 24 का क्या है, मल्टीपल है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो छोटा नंबर होता है वो होता है एचसीएफ। किसका एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ। और जो बड़ा नंबर होता है वो इन दोनों नंबर दैट इज 24 एंड 74 का एलसीएम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, ये जो 3 नंबर आपको दिया हुआ है क्या है, 32 है, 64 है, 128 है, 3 नंबर्स हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन 3 नंबर्स का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने का अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। वैसे तो अगर आप ध्यान से इन तीनों नंबर को देखिए तो आपको क्या दिखेगा कि 64 जो है 32 का मल्टीपल है, और 128 जो है वो भी 32 और 64 दोनों का ही मल्टीपल है। तो इन तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, 32, क्योंकि तीनों नंबर क्या है, मल्टीपल है। लेकिन क्या हमेशा आपको एचसीएफ मल्टीपल का ही निकालने को बोलेगा कि दूसरा नंबर पहले का मल्टीपल हो, जैसे ये भी नंबर आ सकता है, इसमें तो कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे नंबर्स का आप कैसे एचसीएफ निकालोगे, तो अब देखो इन 3 नंबर को ध्यान से देखिए। मैं अभी इसका एचसीएफ नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद आपको ट्रिक सिखाना है, ठीक। और कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एचसीएफ इस ऐसे ही 3 नंबर मिलेंगे जिसमें पहला का जो दूसरा जो नंबर है वो क्या है, पहले का क्या है, मल्टीपल है, और जो तीसरा होगा वो उन दोनों का मल्टीपल होगा। ऐसा नंबर मिले जरूरी नहीं है,
इनफैक्ट ऐसा नंबर ना मिले उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा है। एग्जामिनर आपको ऐसे नंबर नहीं देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक, 32, 56 एंड 96 तीन नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक, अब इन तीन नंबर में आपको करना क्या है, आपको निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप करोगे क्या, आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर में आपको पता है कॉमन डिफरेंस निकालना, मतलब डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए कम से कम दो नंबर होना चाहिए, तो आपके पास तीन डिफरेंस आएगा। पहले 32 और 56 का एक डिफरेंस आएगा, 56 एंड 96 का डिफरेंस आएगा, 32 और 96 के बीच भी एक डिफरेंस आएगा। तो आपके पास तीन डिफरेंस आ रहा है नंबर्स का। तो इन तीनों में से जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस होगा ना, उसे हमें निकालना है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस आई थिंक क्या है, फर्स्ट वन वाला है, पहला वाला। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 डिफरेंस आ गया। सबसे पहले करना क्या है कि 20 इन तीनों नंबर को 24 से डिवाइड कीजिए। क्या 24 से डिविजिबल है तीनों नंबर, नहीं है। तो अब क्या करना है आपको, क्या करना है, अब आपको जाना है 24 को क्या करना है, स्प्लिट करना है, दो पार्ट में करना है। कोशिश कीजिए कि आप उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। 3 से क्या सभी नंबर मल्टीपल है, क्या तीनों, क्या तीनों नंबर 3, सॉरी तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, नहीं। आप बोलोगे सर तीनों नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप 3 को भूल जाओ, अब 8 पे फोकस करो। क्या तीनों नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 12 8 जा 96, यस। तो इसीलिए इन तीनों नंबर का एचसीएफ होगा आपका 8। अब देखिए कितना जल्दी आपने एचसीएफ कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो यही तरीका आपको बेसिकली यूज करना है जब कभी भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दिस सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, मान लीजिए a प्लस बी, उनका सम कह रहा है कि 36 है, और कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस है, सॉरी, एंड देयर एचसीएफ, और उनका एचसीएफ कह रहा है 4 है। मतलब दो नंबर का एचसीएफ 4 है। अगर मैं एक नंबर ए ले लूँ, दूसरा नंबर बी ले लूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4x, दूसरे को मैं लिख सकता हूँ 4y। मैंने दो नंबर लिया, एक नंबर हो जाएगा ए और दूसरा नंबर क्या होगा बी। तो अगर दोनों का एचसीएफ क्या है, 4 है, तो मैं एक नंबर को 4x ले सकता हूं, दूसरे नंबर को 4y ले सकता हूं। अब आपका डाउट आएगा सर आपने 4x क्यों लिया, क्योंकि 4x और 4y, 4x और 4y में जो मैंने एचसीएफ है, उस एचसीएफ को क्या कर लिया मैंने, इस नंबर ए को मैंने ये लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, और ये नंबर क्या बच जाएगा, ये नंबर आपका बच जाएगा एक प्राइम नंबर। ये क्या है, एचसीएफ, और ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे जो x और y है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब इनके बीच का जो एचसीएफ है, को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच जो एचसीएफ होता है, जिनका एचसीएफ होता है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, ये है आपके को प्राइम नंबर। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया कि ए और बी को लिख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड प्राइम नंबर। तो आपको, हमें ये चीज पता है कि एक्स और वाई में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो जैसे ही मैं 4, तो जो दोनों, जो मतलब ए और बी जो दो नंबर है उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं इसका सम कर दूं, कितना आ जाएगा, 36। तो यहां से x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब आपको बताना क्या है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। आपको x और y का एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका सम तो 9 हो, लेकिन दोनों नंबर x और y को प्राइम होने चाहिए। अब देखिए क्या किया ले सकते हैं, 1 8 2 6 3 5 4 5, 3 और 6 हो गया। 2 और 6 जो है ये क्या है, आपका को प्राइम नंबर नहीं है, ना तो 3 और 6 को प्राइम नंबर है।
तो आपके को प्राइम नंबर कितने आ गए, 1 और 8 हो सकता है, और x हो सकता है 4 या 5। तो कितने पेयर्स बता रहा है, कितने पेयर पॉसिबल है, तो एक पेयर पॉसिबल है, दो पेयर पॉसिबल है। ओके, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर दो पेयर पॉसिबल है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122 एंड 243 लिविंग रेस्पेक्टिवली 2 एंड 3। मतलब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है दैट डिवाइड्स, मतलब जो इन दोनों नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, और रिमाइंडर 2 और 3 बचता है। मतलब द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर n, एक ऐसा नंबर n जिसको मैं 122 को अगर मैं डिवाइड कर दूं उस नंबर n से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, और 243 को मैं उस नंबर n से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है 3। तो अगर मैं 122 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा 120। 240 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट इज रिमाइंडर, तो कितना आ गया 240। और हमें क्या पता है कि अब ये n जो 120 है और 240 है, वो दोनों क्या है, n से डिविजिबल हैं, n से डिविजिबल है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना, मतलब 120 और 240 का बेसिकली अगर देखें तो हम क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मैं कर क्या रहा हूं, कि अगर एक 122 को एक नंबर n से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 122 से, तो जो 120 आएगा मेरा, वो n से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सिमिलरली 243 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि रिमाइंडर है, तो अगर मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं 243 से, तो क्या हो गया, आपका कितना नंबर आ गया, 240 आ गया। और हमें फिर ये भी पता है कि 240 जो होगा वो n से डिविजिबल होगा। तो बेसिकली देखा जाए 120 और 240 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमने क्या कहा, फैक्टर, तो दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो 120 और 240 का कितना होता है, इनका डिफरेंस ले लीजिए 120। कैसे बताया था ट्रिक HCF निकालने का, कि दो नंबर दिया है, जितने नंबर दे आपको क्या करना होता है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस है उसको निकालना होता है। अब यहाँ पे दो ही नंबर दिया हुआ है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 120, और 120 डिफरेंस हो गया। और हमें ये भी पता है कि 120 जो है 120 और 240 दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए आंसर क्या आ गया 120। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। एलसीएम का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन सभी नंबर्स का क्या होता है, लीस्ट मल्टीपल होता है, विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। क्या मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि दो या दो से ज्यादा नंबर हैं, जैसे 24 और 72, 24 एंड 72 का अगर मुझे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना हो, तो मुझे पता है कि एलसीएम जो होगा वो 24 का भी मल्टीपल होगा और 72 का भी मल्टीपल होगा, बट एक ऐसा नंबर होगा जो कि लीस्ट पॉसिबल मल्टीपल होगा 24 एज वेल एज 72। ठीक, अब देखिए, अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊं कि एलसीएम क्या होता है, तो वो हम निकालते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3, ये क्या हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। अगर मैं 72 लिखना चाहूं तो 72 कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 8, 3 3 जा 9। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, अब देखिए
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए क्या होगा ना कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं पहले नंबर में और दूसरे नंबर में जो भी प्राइम नंबर्स हैं, क्या है प्राइम नंबर? 2। दोनों नंबर में दोनों नंबर दैट इज 24 एंड 72, दोनों में जो 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है दोनों में? सर दोनों में पावर 2 का सेम है, दैट इज 3। चलिए, पहला प्राइम नंबर हमने ले लिया, दूसरा प्राइम नंबर 3 है। दोनों में 3 का हाईएस्ट पावर, दोनों में से 24 एंड 72 में से 3 की हाईएस्ट पावर किस नंबर में? सर 72 में है। कितना? 3 की पावर 2। कितना आएगा? 8 9 जा 72। अरे सर ये तो यही नंबर आ गया 72। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको पता है कि 72 जो है वो 72 खुद का मल्टीपल है। अगर आप 72 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। और अगर 24 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कितना आएगा? 72 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 72 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एज वेल एज 72। तो 72 जो होगा वो 24 का और 72 का एलसीएम होगा। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब कोई दो नंबर 24 और 72 और इन दोनों में से एक नंबर दैट इज 72 जो है वो दूसरे का क्या हो? मल्टीपल हो। अगर दो नंबर हैं या दो से ज्यादा नंबर भी हैं, उसमें से एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हाईएस्ट नंबर है वो होता है एलसीएम दोनों नंबर का, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है एचसीएफ किसका? दोनों नंबर का। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि या एलसीएम हो या एचसीएफ, दोनों दोनों के लिए कम से कम दो नंबर का होना बहुत जरूरी है। आप एक नंबर का एचसीएफ या एलसीएम नहीं निकाल सकते। आपके पास कम से कम दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपने देखा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था एचसीएफ में कि इन तीन नंबर का अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इन तीनों नंबर में किसी भी दो नंबर को पकड़ लेंगे, उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस आएगा किसी भी दो नंबर, इसमें से तीन में से किसी भी दो नंबर के बीच जो सबसे छोटा कॉमन डिफरेंस होगा उसको पकड़ लेंगे और उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या वो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा होगा तो उस केस में उसके फैक्टर्स से हम चेक करते हैं, उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उनके फैक्टर्स से हम चेक करते हैं। अब एलसीएम में देखिए क्या करना होता है। एलसीएम अगर मैं 32 लूं, 64 और 128, इन तीन नंबर का क्या निकाल दूं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका एक ट्रिक होता है, क्या देखिए। तो हमें पता है कि इसमें क्या है, 32 का मल्टीपल 64 है, 64 का मल्टीपल 128 है। तो इस तरह के नंबर्स में 128 जो कि सबसे बड़ा नंबर है तीनों में से जो कि सबसे बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन सर ट्रिक क्या है? इसको अगर मैं ट्रिक से करूं तो कैसे करेंगे हम? इस नंबर को रहने देते हैं। इस नंबर अगर ऐसे कभी नंबर मिले तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम होगा। एक और नंबर हम लेते हैं। आई थिंक जो नंबर हमने एचसीएफ के केस में लिया था वही लेते हैं। क्या? 6 56 72 96। सपोज ये तीन नंबर है, इसका निकालना है एलसीएम। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकलेगा? 7, अब आपको पता है कि 56 हो या 72, दोनों नंबर 8 से डिविजिबल। 8 9 8 7 जा 56, 56 72 96, 56 72 96। अब देखिए, इसको मैं डिवाइड करूंगा 8 से। इन दोनों पहले मैं 56 और 72, इसका क्या निकालूंगा? इन दो नंबर का एलसीएम निकालूंगा।
तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर को 8 से डिवाइड करता हूँ। 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 8 9 जा 72। ठीक। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए अब इन दोनों नंबर का 56 और 72 का एलसीएम कितना होगा। या तो 56 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, या 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। दोनों ही केस में जो भी नंबर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। मैंने क्या कहा कि पहले मैंने क्या कर दिया कि 56 और 72 को एक कॉमन नंबर 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक, 8 से जब मैंने डिवाइड किया तो 8 7 जा 56, 8 9 जा 72, तो मुझे मिला 7 और 9। मैं कह रहा हूं कि 56 इंटू 9 जो होगा वो 72 एंड 56 का एलसीएम होगा, और 56 इंटू 9 जो होता है वो 72 इंटू 7 के बराबर होता है। तो या तो ये देखो, या जी, तो ये हमारा दो नंबर का एलसीएम आ गया। तीसरे नंबर को ले लेते हैं, फिर 8 से डिवाइड करते हैं। 8 8 8 7 जा 56, 7 इंटू 9 8, 12 8 जा 96। अभी ये दोनों नंबर क्या है, अभी भी दोनों नंबर डिविजिबल है 3 से। आपको इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करना है जब आपको दो क्या मिल जाए, दो को प्राइम नंबर ना मिल जाए। जैसे 7 और 9 है, ये क्या है, ये आपस में को प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आपका आ गया यहाँ पे 21 और 4 आ गया। ठीक। और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो कितना हो गया, वो था 56 इंटू 9 था। तो इससे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 56 इंटू 9 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक। लेकिन ये हमें पता है कि ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, तो सबसे अच्छा है 96 को 21 से मल्टीप्लाई कर दे। और 21 को मैं ऐसे लिखता हूँ 20 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 टू या 12, 9 टू या 81 19, प्लस 1 9 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11 का 1, 9 1 10 का 11 का 1, और ये हो जाएगा 2, और आपका क्या आ गया एलसीएम 2116। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लेंदी मेथड है, लेकिन ये लेंदी मेथड नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं खुद से करता तो मेरे को समय नहीं लगता, मात्र मेरे को बस लगते 30 सेकेंड। मेरे को 30 सेकेंड लगता, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो वो सभी नंबर्स जिनका आपस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो वो सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। जैसे कह रहा है कि दी प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर जो है वो कितना है, 117 है। एक को प्राइम नंबर है और एक बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इस दो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 117। तो मैं 117 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 13 9 या 20, 117। 13 और 9 में को दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। ठीक। अब कह रहा है कि उनका एलसीएम कितना होगा, उनका एलसीएम कितना होगा भैया, उनका एलसीएम तो यही होगा, दो को प्राइम नंबर का एलसीएम आता है उन दोनों, देखिए दो से ज्यादा अगर नंबर्स, दो या दो से ज्यादा अगर को प्राइम नंबर हैं, तो उनका जो एलसीएम होगा वो उन सभी नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब अगर दो नंबर यहाँ पे है को प्राइम, 13 और 9 को प्राइम है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 13 इंटू 9 दैट इज 117 वही होगा। तो कभी भी कहे कि प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117,
तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम भी क्या होता है, प्रोडक्ट होता है को प्राइम नंबर्स का। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 117। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, रेशियो क्या है 3:4। दो नंबर ए और बी हैं, उनका रेशियो है 3:4 और उनका एलसीएम है 84। तो रेशियो में है तो रियल नंबर कितना होगा, 3x और 4x होगा। ठीक, 3x कॉमा 4x होगा। और दो नंबर कितना होगा, ये 3x होगा तो ये b कितना होगा 4x। उनका एलसीएम कितना है 84। उनका एलसीएम कितना है 84 है। ठीक, तो द ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए यहाँ पे x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x क्या है उनका, इन दोनों नंबर का x क्या है, एचसीएफ है। तो 12x कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। तो x कितना हो जाएगा 7। तो बड़ा नंबर कितना होगा 4x।